नमस्कार मित्रों, आज आपका स्वागत है सीरीज़ के पार्ट 2 में। आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्टॉक्स के बारे में, तो अगर जो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने जैसे चर्चा की थी कि आपके मित्र को आपसे पैसे चाहिए थे 50 लाख, तो इस बार भी आपके मित्र को आपसे 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन इस बार आपके मित्र को चाहिए लोन, डेट। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि लोन कब लेते हैं और डेट कब लेते हैं। इक्विटी मतलब स्टॉक्स देना, इक्विटी मतलब हिस्सेदारी लेना। ये हम मोस्टली तब करते हैं कि जब हम श्योर नहीं हैं कि बिज़नेस सक्सेस होगा या बिज़नेस सक्सेस नहीं होगा, या फिर अगर जो कोई बुरा टाइम आ गया या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो लॉस जो है इक्विटी के हिसाब से स्प्लिट हो जाता है। लेकिन लोन में ऐसा नहीं होता, डेट में ऐसा नहीं होता। आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने बिजनेस की। तो अगर जो कुछ भी बुरा होता है या फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं या रिसेशन आता है, जैसे कि अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में रिसेशन आएगा, ऐसा अगर जो कुछ सिनेरियो होता है तो उस केस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप जो पूरा पैसा है उसे वापस दें जिससे आपने पैसा उठाया है। तो लोन आप तब लेते हैं जब आप श्योर हैं कि आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। तो पिछली बार आपके मित्र को चाहिए उसके पास 50 लाख थे, इस बार भी 50 लाख हैं, लेकिन इस बार उसने 50 लाख और उठाए हैं लोन, मतलब कि उधार। तो टोटल उसका कैपिटल जो है वो बन जाता है 1 करोड़ का, लोन मतलब उधार। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से लोन और डेट यूजुअली हाउ डज इट फंक्शन। तो मान लीजिए कि आपने 50 लाख का लोन लिया है 10% इंटरेस्ट पे 5 सालों के लिए। तो जो आपका टोटल इंटरेस्ट पेबल है अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल वो आ जाता है 63,74,113 रुपीज़ का, जो कि ऑलमोस्ट 64 लैक्स है। और आपकी EMI बन जाती है 1,07,000। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेशन मैंने कर रखा है कि 5 साल 12 महीने और 1,07,000 आपको पर मंथ देना होगा, 64 लैक्स हो जाएगा। तो आइसक्रीम शॉप के एग्जाम्पल में 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो जब यहाँ पे आप प्रॉफिट कर रहे हों और एक सिनेरियो जब आप लॉस कर रहे हों। तो मान लेते हैं, पहले प्रॉफिट की तरफ देखते हैं। मान लेते हैं कि आप 20 साल पर ईयर का प्रॉफिट कर रहे हैं लगातार 10 सालों तक। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो 1 करोड़ जो आपने लोन उठाया था उसमें से आपको 50 लाख इंटरेस्ट था, आपका प्रिंसिपल था, और उस पर 14 लाख, लगभग 14 लाख आपका इंटरेस्ट बन जा रहा है। और 5 साल में 5 साल में आप 20 लाख पर ईयर के हिसाब से चलते हैं तो आपका 1 करोड़ बन जाएगा। उसमें से आपको 50 लाख और अपना इंटरेस्ट निकालने के बाद 36 लाख आपके बच जाएंगे। ये आपका पूरा प्रॉफिट है। अब आपको अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब छठे साल से जितना भी आप दुकान चलाते हैं, जब तक आपकी आइसक्रीम शॉप चल रही है, जब तक आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो सब आप ही का है। आपको किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना है। अब हम डिस्कस करते हैं जब आप लॉस कर रहे हों। मान लीजिए कि आइसक्रीम शॉप पहले ही साल में आपकी आइसक्रीम शॉप नहीं चली और आपको पहले साल में 10 लाख का लॉस हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि आप अपनी EMI नहीं भर पाएंगे। तो जब आप अपनी EMI नहीं भर पाएंगे तो बैंक या फिर इन्वेस्टर आपकी दुकान को और उसके जितने भी एसेट्स हैं उस सब को बेचकर अपना जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है उसे निकलवाने की कोशिश करेगा, और ये उनको पूरा राइट है। तो आपकी जो भी इन्वेंटरी है, जैसे कि आटा, आइसक्रीम फ्लेवर्स, दूध, ये सब बेचकर इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लैंड और दुकान, ज़मीन और दुकान, उसके ऊपर भी वो भी बेच सकते हैं। ये सब आपके एसेट्स हो गए। यूजुअली उसे ऑक्शन कर दिया जाता है एसेट्स को रिकवर करने, लोन अमाउंट को रिकवर करने के लिए। तो 50 लाख और लगभग 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 5 लाख, तो 55 लाख को रिकवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी यहाँ पे। अब ये भी कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि जो पैसे मैंने अपने लगाए थे उससे जो मैंने ख़रीदा था, क्या उसे भी ऑक्शन कर सकते हैं, क्या उसे भी सीज़ कर सकते हैं लोन रिकवर करने के लिए? तो कर सकते हैं। इसमें ये नहीं मैटर करता कि आपने क्या अपने पैसे से इन्वेस्ट किया था, क्या आपने लोन से इन्वेस्ट किया था। पूरा जो बिज़नेस है वो आपका है, और पूरे बिज़नेस के एसेट्स जो हैं उसे बेचकर लोन अमाउंट को रिकवर किया जाएगा। तो अब हम कुछ बेनिफिट्स देखते हैं स्टॉक्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक लोन है जो एक कंपनी या फिर सरकार उठाती है लोगों से। बैंक से भी उठा सकते हैं, लेकिन
कुछ केसेस में लोगों से उठाना आसान रहता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से। सबसे पहले तो बॉन्ड्स सेफ होते हैं, क्योंकि जब अगर जो कंपनी डूब भी जाती है तो कंपनी के एसेट्स को बेचकर सबसे पहले बॉन्ड्स को ही रीपे किया जाता है। तो कंपनी या फिर सरकारी बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा सेफ माने जाते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए बॉन्ड्स सेफ होते हैं। लो वॉलेटिलिटी, स्टॉक मार्केट्स की तरह बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते, रिलेटिवली बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं। हायर रिटर्न्स का मतलब है कि एफडी से आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एफडी में आपको 3 या 4% मिलेगा। 4% अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उससे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं आपको बॉन्ड्स में। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा कंपैरिजन किया है। 10 से 12% आपको मिल जाता है स्टॉक्स में, उससे थोड़ा कम आपको मिल जाएगा बॉन्ड्स में, और उससे बहुत कम मिल जाएगा आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। मिलने को तो स्टॉक मार्केट में 15% पर ईयर का भी रिटर्न मिल सकता है, मिलने को तो 9-10% भी बॉन्ड्स में मिल सकते हैं, और 5% पता नहीं कहाँ से, लेकिन कुछ लोगों को मिल जाता है एफडीज़ में। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कहने की बात है। लिमिटेशंस, तो बॉन्ड्स के कुछ नुकसान ये हैं कि कुछ बॉन्ड्स, सभी नहीं, सिर्फ कुछ बॉन्ड की कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि अगर जो मार्केट में लोन सस्ता हो गया, कहीं और से उन्हें सस्ता लोन मिल रहा है, कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो फिर हो सकता है कि वो अपना सारा लोन जो है एक ही बार में रीपे कर दें, अपने मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही लोन को रीपे कर दें और दूसरी जगह से लोन उठा लें। इसमें आपको मेजर लॉस ये होगा कि आपको इंटरेस्ट जो मिलने वाला था वो आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए 5 साल का बॉन्ड पीरियड था, लेकिन एक ही साल में कंपनी ने रीपे कर दिया अपना लोन, तो आपको बाकी 4 सालों का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा, आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था वो मिल जाएगा। तो ये हर बॉन्ड में नहीं होता, कुछ बॉन्ड्स में ऐसा होता है। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं बॉन्ड्स की जहाँ पे आपको ये देखने मिल जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं और क्या डायनामिक्स होता है। मान लीजिए एक कंपनी है द्रुमिल फूड प्राइवेट लिमिटेड, और मुझे 10 करोड़ का लोन उठाना है 8% इंटरेस्ट पे 5 सालों के लिए। तो उसके लिए मैं लोगों से लोन उठाना पसंद करूँगा, इसलिए मैं बॉन्ड्स इशू करूँगा। तो मेरी जो रिसर्च है मुझे कहती है कि मैं जिन इन्वेस्टर्स से पैसा लेना चाहता हूँ कि वो इन्वेस्टर्स मुझे 10 लाख पर बॉन्ड दे सकते हैं, तो मैं 100 ही बॉन्ड्स निकालूंगा अपने 10 करोड़ के डेट के लिए। तो 10 करोड़ का लोन चाहिए और 100 इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो उसके मैं 100 बॉन्ड्स बनाऊंगा। 10 लाख रुपया एक बॉन्ड का। एक बॉन्ड की कीमत 10 लाख एग्जाम्पल के लिए, अभी मतलब 10,000 के भी मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस एग्जाम्पल के लिए, तो अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा। ये मान लेते हैं कि एक बॉन्ड 10 लाख का मिल रहा है हमें। तो मोस्टली जो बॉन्ड्स होते हैं वो अपना इंटरेस्ट पे करते हैं हर 6 महीने में। तो पहले 6 महीने में आपको अपना पहला इंटरेस्ट पेमेंट मिल जाएगा। तो एक साल में अगर जो आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहले 6 महीने में आपको 4% मिलेगा, अगले 6 महीने में आपको 4% और मिलेगा। तो अगर 10% है तो 5-5 इस तरह से आप मान सकते हैं। तो पहले 6 महीने में आपको 8% जो पूरे साल का इंटरेस्ट है उसका आधा, मतलब 4%, 10 लाख का 40,000 आपको पहले 6 महीने में मिल जाएगा, अगले 6 महीने में 40,000 और 5वें साल तक ऐसे ही आपको हर 6 महीने में 40,000 मिलते रहेंगे 4%। तो 5वें साल के बाद जब आपका बॉन्ड अमाउंट, जब आपकी बॉन्ड की मैच्योरिटी हो जाएगी, तब आपको अपना प्रिंसिपल जो है 10 लाख रुपए वो भी मिल जाएगा। तो टोटल आपको 10 लाख जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और 4 लाख जो आपका इंटरेस्ट था वो आपको मिल गया है। ये स्टॉक्स से ज़्यादा सेफ होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और इन जनरल मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट अपने बॉन्ड पे या फिर अपने लोन्स पे डिफ़ॉल्ट करेगी। स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। आप अपने CB रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगले वीडियोस के लिए। और आपने अगर जो पहला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है स्टॉक्स के बारे में,
तो उसे भी देख लीजिएगा, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा।